अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लुकमान अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, पाकिस्तान टीम इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में है और पहला ओडीआई मैच और उसकी प्लेइंग 11 और इस हवाले से बहुत बड़ी खबर है मेरे पास कि प्लेइंग 11 में कौन शामिल होगा, किसको ड्रॉप करने का फैसला किया गया है और नए लड़कों में से किसको पहली बार मौका दिया जा रहा है। ये मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं आज की इस वीडियो में, यानी कि प्लेइंग 11 से मुतल्लिक बहुत बड़े फैसले किए गए हैं। वो प्लेयर्स जो कई अरसे से प्लेइंग 11 का मुसलसल हिस्सा थे, स्क्वाड का भी हिस्सा रहे, उनको भी ड्रॉप करने का फैसला हुआ है। सिलेक्शन कमेटी के मेंबर असद शफीक इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में मौजूद हैं, जहां पर ट्रेनिंग सेशन चल रहा था, तो वो कैप्टन के साथ महवे गुफ्तगू भी थे और वहां पर उन्होंने मुशावरत भी की है। तो मेरे सामने जो नाम अभी तक आए हैं, जो इतलात हैं हमारे पास ज़राए से, जिनको ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले ओडी मैच में उतारा जा रहा है मैदान में, वो मैं आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले मैं एक सवाल आपके लिए छोड़े जा रहा हूं, क्योंकि मैं अक्सर कहता हूं कि आपका चैनल है, आपका प्लेटफॉर्म है, तो आप भी पार्टिसिपेट किया करें इसमें। तो आपने सवाल का जवाब ज़रूर देना है और साथ में वो तमाम दोस्त जो पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं उनको वेलकम कहता हूं। और ये आपका चैनल है, आपका प्लेटफॉर्म है, यहाँ आपको बहुत सारी इनसाइड स्टोरीज मिलेंगी, सो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई भी दोस्त, बल्कि आप दोस्ती का हाथ बढ़ाइए और इस प्लेटफॉर्म पर हमारे साथ आइए। अब मैं आपके सामने सवाल रख देता हूँ, फिर आगे बढ़ता हूँ कि अगर हारिस रऊफ को ड्रॉप किया जाता है, मैं अभी सवाल बता रहा हूँ आपको, अगर हारिस रऊफ को ड्रॉप कर दिया जाता है तो क्या ये फैसला दुरुस्त होगा? इसका जवाब जरूर दीजिएगा कमेंट्स में जाकर। अब मैं आता हूं आगे, और साथ में वो दोस्त जो पाकिस्तान से बाहर से, इंडिया से, कश्मीर से, फिर यूरोप से, अरब ममालिक में हमारे परदेसी भाई बैठे हैं, पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं या दीगर ममालिक से, आप सबका शुक्रिया। आप वीडियो देखने के लिए टाइम निकालते हैं, अपने शहरों के नाम लिखते हैं। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो प्लेइंग 11 में इस मरतबा स्क्वाड में आपको पता है कि नए लड़कों को भी चांस दिया गया है कि प्लान यह है कि हमने मुस्तकबिल के लिए बैकअप भी तैयार करना था, और जो बार बार कहा जा रहा था कि हमारे पास बैकअप ही नहीं है, तो अब आकिब जावेद ने ये इनिशिएटिव तो लिया हुआ है कि हमने बैकअप तैयार करना है, नए लड़कों को मौका भी दिया गया है, स्क्वाड में भी रखा गया है, लेकिन सवाल यह था कि इनको खिलाया जाएगा या नहीं। और साथ में जो चैंपियंस कप करवाया था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, जिसको बुनियाद बनाकर आगे की टीम सेलेक्ट करनी थी, उसमें जो परफॉर्मर थे बॉलिंग में वो थे मोहम्मद हसनैन। अब फैसला क्या हुआ है, मैं आपको खबर दे रहा हूं। अब फैसला यह हुआ है कि जो चैंपियंस कप के परफॉर्मर दो इस वक्त पाकिस्तान टीम ने स्क्वाड में रखे हैं, एक तो जहादाद खान है जो दूसरे नंबर पर थे, उनको T20 में रखा, और ओडीआई में मोहम्मद हसनैन को रखा गया है। अब हसनैन को एक लंबे अरसे के बाद उनका कम बैक हो रहा है। आपको पता है पहले वो आए, फिर उनके एक्शन के इश्यूज थे, इंजर्ड हुए, फिर वो PSL भी खेलते रहे, कम बैक भी किया, लेकिन चैंपियंस कप एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जहां पर हसनैन ने बहुत अच्छा आउट ऑफ बॉक्स परफॉर्म किया है। अब फैसला यह हुआ है कि हारिस रऊफ को ड्रॉप किया जाएगा। हमारी इत्तलात के मुताबिक मोहम्मद हसनैन को शामिल किया जाएगा, और हारिस रऊफ जो कई लंबे अरसे से पाकिस्तान टीम का हिस्सा थे और बहुत कम ऐसा हुआ कि उनको ड्रॉप किया गया हो, और ये बहुत मुश्किल फैसले हैं आकिब जावेद के लिए। आपको पता है हारिस रऊफ भी लाहौर कलंदर्स में खेलते आ रहे हैं, तो जैसे फ़खर जमान को ड्रॉप कर दिया गया, एक मुश्किल फैसला था, लेकिन उस हवाले से तो बहुत सारी चीज़ें सामने आ चुकी हैं कि फ़खर ने वो ट्वीट नहीं किया, क्लैरिफिकेशन होगी, और मैंने आपको खबर भी दी कि वो वापस आ रहे हैं और बहुत जल्द इस हवाले से ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी हो जाएंगी। अब हारिस रऊफ जिनकी परफॉर्मेंस इंतहाई बुरी रही है, और मेरे ख्याल में, मेरी ज़ाती राय में, जितने भी अभी तक बॉलर्स पाकिस्तान के पास आए हैं, इनमें सबसे आप कह लेना कि बकवास तरीन जिसकी परफॉर्मेंस है, गंदी तरीन जिसकी परफॉर्मेंस है ना, वो हारिस रऊफ है। मेरी ज़ाती राय है। अगर उनके कोई फैंस मुझे सुन रहे हैं और उनको बुरा लगा तो उनसे माजरत, लेकिन जितना मैंने उनकी गेम को देखा है वो कोई ऐसे बॉलर नहीं है कि जो इम्पैक्ट, जैसे वसीम अकरम ने फ़खर जमान के बारे में कहा ना कि वो एक इम्पैक्ट डालने वाला प्लेयर है, ऐसा कोई उनके अंदर चीज़ नहीं है। मतलब पेस है, पेस के अलावा कुछ भी नहीं है। आपको कभी कोई ऐसा मैच नज़र नहीं आएगा एक आध के अलावा कि इतने लंबे अरसे से वो टीम के साथ खेल रहे हैं कि जहां पर उन्होंने, जब भी ऐसा हुआ कि ये 2 ओवर्स में या 1 ओवर्स में आपको अगली टीम को 2 ओवर्स में 18-20 चाहिए, 20-24 चाहिए, तो हारिस साहब ने एक ही में 14-15 करवा दिए हैं। तो ये हारिस रऊफ साहब की परफॉर्मेंस रही है। और फिर मुसलसल, क्योंकि एक यारी दोस्ती ग्रुप पाकिस्तान टीम में था, जिसमें बाबर आजम भी थे, जिसमें शाहीन अफरीदी भी थे, हारिस रऊफ भी थे, और फिर रिजवान साहब भी थे। तो ये एक पूरा पैकेज था जिसमें इफ्तिखार साहब भी थे। तो ये सब का जो एक पैकेज था उसमें हारिस रऊफ साहब बड़ा अहम किरदार थे। तो हारिस रऊफ साहब ने भी बड़ी कह लें कि
एक तरह से बुरी परफॉर्मेंस के बावजूद भी उनको बार बार मौका दिया जाता रहा, लेकिन कोई भी आउट ऑफ बॉक्स परफॉर्मेंस उनकी तरफ से नहीं आई। अब जब इतने सालों से आप किसी को खिलाते रहे तो जाहिर सी बात है 2-3 मैच तो कोई भी जितवा देगा। आप किसी बैट्समैन को आप 40-50 मैचेस दे देंगे मुसलसल, तो उनमें से 2-4 मैचेस में तो वो भी परफॉर्म कर जाएगा। तो इसी तरह से इनको इतने मैचेस दिए गए हैं तो किसी में कहीं ना कहीं इनकी परफॉर्मेंस सामने आ जाती है। लेकिन एक बॉलर होता है जिस पर आपको ट्रस्ट होता है, एतमाद होता है कि ये जब बॉल करेगा तो आपको लगता है कि यार ये ओवर बचा लेगा, ये विकेट निकाल लेगा। लेकिन ये वाहिद बॉलर है पाकिस्तान का जिस पर आपको एतमाद नहीं होता, जिस पर आपको यकीन नहीं होता कि इनके हाथ में बॉल थमाई जाए और पाकिस्तान मुश्किल में हो और कहा जाए कि जी रन्स बचा लें, विकेट ले लें, तो आपको कुछ नज़र नहीं आएगा। आपको लगेगा पहली 3 बॉल पे ही पाकिस्तान जो है वो मैच खो देगा। तो लिहाजा अब ये फैसला हुआ है कि शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह और उनके साथ मोहम्मद हसनैन जो टॉपर हैं चैंपियंस कप के, उनको मौका दिया जा रहा है। और साथ में मैं और नाम भी आपके सामने रख देता हूं, अरफात मिनहास को शामिल करने की बात की जा रही है और साथ में फैसल अकरम, ये नए प्लेयर्स होंगे, इनको शामिल किया जाएगा। और इरफान खान न्याजी को शामिल कर लिया गया है। ये भी मैं आपको बताऊं कि इरफान खान न्याजी जो हैं वो उनको भी शामिल कर लिया गया है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैंने आपके सामने रखी हैं। बाकी ओपनिंग का इस वक्त मसला चल रहा है कि ओपन कौन करेगा, कल तक इस हवाले से पेशरफ्त हो जाएगी। अभी कोई ऐसी स्टोरी नहीं है हमारे पास, कोई ऐसी खबर नहीं है, क्योंकि अब्दुल्ला शफीक और साम अयूब मौजूद हैं, रिजवान मौजूद हैं। रिजवान भी ओपन करते रहे हैं, लेकिन क्या वो जब खुद कैप्टन बनेंगे तो अब्दुल्ला शफीक और साइम अयूब से ही ओपनिंग करवाएंगे, या फिर साइम में से भी साइम को ही ड्रॉप कर दिया जाता है, ये भी हो सकता है। लेकिन अभी तक हमारे पास ऐसी कोई इत्तलात नहीं है। जो डेवलपिंग स्टोरीज थी वो मैंने आपके सामने रखी कि अब तक हारिस रऊफ की जगह पर हसनैन को शामिल किया जा रहा है, शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह होंगे, इरफान खान न्याजी को भी रखा गया है। और लेकिन ओपनिंग का एक मसला है, तो वो अभी तक उस हवाले से कोई फैसला नहीं हुआ। नए प्लेयर्स जिनको शामिल किया जा रहा है वो भी मैंने आपको बताया कि अरफात मिनहास और फैसल अकरम को पहली मरतबा मौका दिया जाने की उम्मीद है। और अब मैं आपके पास सामने पूरा स्क्वाड भी रख देता हूं कि कौन कौन है, ताकि आप लोग भी अपनी एक प्लेइंग 11 बनाएं। कमेंट्स में जाकर अपनी राय दें कि आपके ख्याल में कौन सी प्लेइंग 11 होनी चाहिए। मोहम्मद रिजवान कैप्टन है, सलमान अली अगर वॉइस कैप्टन है, आमिर जमाल हैं, अब्दुल्ला शफीक हैं, अरफात मिनहास हैं, बाबर आजम हैं, फैसल अकरम हैं, हारिस रऊफ हैं, हसीबुल्ला खान हैं, विकेट कीपर हैं, कामरान गुलाम हैं, मोहम्मद हसनैन हैं, इरफान खान हैं, नसीम शाह हैं, साइम अयूब, शाहीन शाह अफरीदी हैं। हमारी इत्तलात के मुताबिक बहुत मुश्किल है कि कामरान गुलाम को चांस अभी दिया जाए, लेकिन हो भी सकता है क्योंकि वो भी चैंपियंस कप के परफॉर्मर हैं, टॉप पर रहे हैं, सबसे ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंसेस उस कप के अंदर दी उन्होंने। इससे पहले कई बार उन्होंने परफॉर्म किया, जब उनको मौका मिला तो उसने परफॉर्म करके दिया है। तो अब भी यही इत्तलात हैं कि उनको मौका दिया जाएगा और वो परफॉर्म करके दे सकते हैं और पाकिस्तान टीम के लिए बेस्ट करने की सलाहियत रखते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैंने आपके सामने ये रखा, लेकिन आखिर में मैंने शुरू में आपको बताया था कि और भी खबरें हैं, वो हैं बाबर आजम से मुतल्लिक, तो वो भी आप सुन लीजिएगा कि बाबर आजम के फैंस के लिए खबर ये है कि पाकिस्तान के वाहिद बैट्समैन हैं जिनका जो बैट जो है वो MCG के लॉन्ग रूम में रखा गया है। और इस हवाले से बाकायदा एक छोटी सी तकरीब हुई, फ़ोटो सेशन हुआ, और मेरे ख्याल में ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बहुत ज़बरदस्त है। और गुज़श्ता अगर देखा जाए तो 43 साल से, मेरे ख्याल में 40 साल के करीब, बाबर आजम ही पाकिस्तान की तरफ से वाहिद बैट्समैन है जिन्होंने ODI में ऑस्ट्रेलिया में सेंचुरी स्कोर की है। तो ये भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो उनका बैट वहाँ पर रखा गया। इससे पहले इंडिया के एक बैट्समैन हैं, आई थिंक सुनील गावस्कर साहब का, उनका बैट रखा गया है। अब ब्रायन लारा हैं, उनका बैट वहाँ पर रखा गया। और अब पाकिस्तान से बाबर आजम हैं जिनका बैट वहाँ पर रखा जा रहा है। दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको ये भी बताया, और एक अच्छी खबर और भी है, वो है हांगकांग सुपर सिक्सेस में पाकिस्तान ने भारत को आउट क्लास किया है। पाकिस्तान ने उसको शिकस्त दी है। और UAE के साथ भी पाकिस्तान का मैच था जिसमें पाकिस्तान ने उसको 13 रन से हराया। आसिफ ने बड़ा अच्छा खेले, आसिफ अली 14 गेंदों पर 50 किए हैं, अखलाक ने 15 गेंदों पर 52 रन किए हैं। तो पाकिस्तान ने यहाँ पर भी कामयाबी समेटी है। तो इसके साथ इजाज़त दीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपने शहरों के नाम लिखा करें। ये आपका चैनल है, आपका प्लेटफॉर्म है, और आप इसके साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।